कुछ लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत जल्दी पैनिक करने शुरू कर देते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते रहते हैं आप लोगों के, और उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है पढ़ता भी हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। तो उसमें पिछले दिनों एक जो रिपीटेडली एक तरह का कमेंट बार बार आ रहा था, वो ये था कि फ़लाँ स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट किया और उसकी प्राइस जब मैंने इन्वेस्ट की तो इतनी थी, अब 2-3 दिन गुज़रे, अब इतनी हो गई है, तो क्या ये रिकवर तो करेगा ना? क्या मुझे इसी में रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए या इससे निकल जाना चाहिए? इस तरह के कमेंट्स काफ़ी आ रहे थे और ये काफ़ी अच्छी कंपनीज़ के बारे में भी आ रहे थे कि जिस तरह फैसल बैंक है, या इसके अलावा मीज़ान बैंक है, फिर उसके अलावा वेस्टवे सीमेंट कंपनी लिमिटेड है, और भी इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज जो कि काफ़ी कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट बना रही हैं, और जो नॉन उनकी हिस्ट्री है पिछले 8-10 साल और उसमें काफ़ी क्वार्टर्स भी, उसमें कभी वो नेगेटिव में गई ही नहीं है अपने प्रॉफिट के लिहाज से। तो उनके भी लोग जब शेयर लेके, तो मार्केट ज़ाहिर अब 160 या 170 के दरमियान घूम रही है आजकल। तो उनके शेयर्स लेके भी जब थोड़ा सा मार्केट जो जब नीचे आती है, मसलन 1600 पॉइंट्स नीचे आ गई किसी दिन, तो उस दिन ज़ाहिर है थोड़ा सा स्टॉक ने गिरना है, और अगर 3-4 दिन मुसलसल आ गई तो वो ज़ाहिर है 10-15 रुपये और नीचे आ जाएगा। तो जिसने लिया है वो फिर अगर पैनिक करने लग जाता है उसकी वजह से, तो फिर इसका मतलब है कि उसकी रिसर्च में या उसकी जो चूज़ करने का तरीका या उसकी स्ट्रेटजी जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। मोस्टली इस बारे में बात करनी है इस वीडियो में, और अगर मैं आपकी सोच या स्ट्रेटजी चेंज करने में हेल्पफुल हो सकता हूँ तो ये एक सक्सेस होगी इस वीडियो की। तो जितने भी ये मुझे कमेंट्स आ रहे थे, अब मैं स्पेसिफिकली किसी को कॉल आउट तो नहीं करूँगा, लेकिन जितने भी ये कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने मसलन 95 पे एक शेयर लिया है और वो अभी 80 रुपीज़ का हो गया है, क्या ये रिकवर करेगा? और वो कुछ दिनों में रिकवर कर भी गया था इसी तरह काफ़ी हद तक। इसके अलावा और भी शेयर्स थे, तो वो तकरीबन सारी वही कंपनीज थी जो कि काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनीज थी। तो मैं उसको देख के कह रहा था कि इस कंपनी का के इन्वेस्टर भी हो सकते हैं पैनिक, और वो भी स्पेशली अगर आपने 4-5 दिन पहले वो शेयर लिया तो अचानक इतने जल्दी आप पैनिक करने लग गए। तो उसमें थोड़ी सी तो एक तो ये चीज़ है कि अभी जो मार्केट है ना वो 160 और 70 के दरमियान घूम रही है। अभी कोई इस तरह का ड्राइवर नहीं है जो कि मार्केट को स्पेसिफिकली नीचे लेके जा रहा है। तो कभी कभी तो टाइम्स इस तरह के भी आते हैं कि मार्केट जो है वो अच्छी भली पॉजिटिव जा रही होती है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर आ जाता है, कोई जैसे कोविड आ गया था, वो तो एक्सट्रीम एग्जांपल है, लेकिन फिर भी कभी आईएमएफ का कोई अप्रूवल पेंडिंग होता है, कोई और चीज़ हो जाती है, मुल्क की इकोनॉमी थोड़ी सी सफ़र करने लग जाती है, पॉलिटिकल सिचुएशन ऊपर नीचे हो जाती है, तो उस केस में 10-20-30% तक भी मार्केट नीचे जा सकती है। तो तब जब ऐसा होगा तो तब तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो कि अच्छे भले प्रॉफिटेबल होंगे वो वक्ती तौर पे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ठीक ठाक नीचे जाने लग जाएंगे। तो जो बंदा अभी 2-3 दिन पहले जिसने परचेज़ किया और मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की वजह से मार्केट जो है उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है और उसको देख देख के परेशान हो रहा है, मैं सोच रहा था कि वो जब मार्केट 10-20-30% नीचे जाएगी उसने तो सब कुछ बेच के बैठ जाना है। अच्छा, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे कि मसलन एक शेयर जो है उन्होंने ख़रीदा है 500 से ऊपर का, और कंपनी अच्छी थी काफ़ी, BWCL। तो अब उसका कहीं भी ये चांस नहीं है कि वो बहुत नीचे चला जाए। तो वो मैसेज आया हुआ था कि जो ब्रोकर है वो कह रहा है ये तो नीचे 200 पे जाएगा, तो क्या ये मुझे भेज देनी चाहिए? तो इस तरह की चीज़ें भी थी। इस पे आगे जाके डिटेल में बात करते। तो सबसे पहले तो ये शुरू होता है जब आप स्टॉक कोई भी परचेज़ कर रहे होते हैं, फर्स्ट टाइम कोई भी चूज़ कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपने मेक श्योर करना है कि आपने ऐसी कंपनी के शेयर्स लेने हैं लॉन्ग टर्म के लिए जो कि पिछले काफ़ी अरसे में प्रॉफिटेबल हो। मैं तो जो अपनी स्ट्रेटजी रखता हूँ उसमें तो मैं देखता हूँ कि वो पिछले 7-8 साल में किसी एक साल में गया ही ना हो नेगेटिव में। इसी तरह पिछले जितने भी क्वार्टर्स का डाटा अवेलेबल होता है
5-6 साल का उसमें कोई क्वार्टर भी उसका नेगेटिव में ना गया हो, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव में गया क्वार्टर और एक नेगेटिव में गया तो वो पूरे साल की जितनी भी अपसाइड है उसको वो एवरेज करके तकरीबन 0 पे ले आएगा। लेकिन अगर सारे क्वार्टर्स ही कंसिस्टेंटली पॉजिटिव में जा रहे हैं तो वो एक अच्छी ग्रोथ होती रहती है प्रॉफिट की, ईयर टू ईयर भी फिर वो बेहतर होता रहता है। उसकी फिर पीई रेशो भी जो है वो एक अच्छी पीई रेशो पे रहता है, और उसकी जो अर्निंग है वो भी ईयर टू ईयर ग्रोथ कर रही होती है, तो वो इतनी फ्लक्चुएट नहीं कर रही होती, फिर प्राइस भी इतनी फ्लक्चुएट नहीं करती इसकी वजह से। तो सबसे पहले तो आपने मतलब एक ऐसी कंपनी का ही शेयर लेना है जो कि पिछले 8-10 साल में प्रॉफिटेबल हो, कभी भी नेगेटिव में गई ना हो। तो जो मेरी स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक, बाकी आप खुद देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ मैं ये देखता हूँ कि कुछ ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करूँ जो कि प्रॉफिटेबल तो है लेकिन साथ साथ कुछ पे आउट्स भी दे रही है, जैसे डिविडेंड्स। मतलब ज़्यादा एग्रेसिवली बेशक ना दे, कुछ कंपनीज हैं जो वो 100% के करीब भी देती हैं, वो तो लेनी ही चाहिए, लेकिन चलो 50% तक तो अपनी जो अर्निंग है वो शेयर करती रहना थ्रू डिविडेंड्स, ताकि जो जब स्टॉक होल्ड किया हुआ है तो उसका थोड़ा थोड़ा फ़ायदा भी होता रहे। तो अगर फिर उस केस में अगर प्राइस फ्लक्चुएट भी करती है तो आपको पता होता है कि जब प्राइस ऊपर थी तब भी आप डिविडेंड लेते रहें, उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो दूसरी चीज़ ये होती है, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करती है ऐसे टाइम्स में जब प्राइस ऊपर नीचे हो रही होती है, कि आपको कम से कम जब ऊपर थी तब भी अच्छा डिविडेंड भी मिल रहा था। अब इसके बाद एक आपने जब अच्छी कंपनी पर सेलेक्ट कर ली जो कि प्रॉफिटेबल भी है और वो इधर डिविडेंड दे रही है और उसका जो कंसिस्टेंटली प्राइस जो है ईयर टू ईयर बढ़ रही है, अगर तो वो डिविडेंड नहीं दे रही है और प्रॉफिटेबल है तो फिर मोस्टली अगर उस पर डेट नहीं है तो फिर चांस यही होगा कि ईयर टू ईयर उसकी प्राइस काफ़ी अच्छी इंक्रीज़ भी कर रही होगी। तो अगर इस तरह की आपने कंपनी रखी हुई है और कोई कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से उसकी प्राइस ऊपर नीचे होती है, यानी कि ये थोड़े बहुत तो 10-15 रुपये कुछ दिनों के बेस पे की नहीं मैं बात कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ अगर लॉन्ग टर्म में भी इवन 20-30% भी मार्केट नीचे चली जाती है और उसकी प्राइस ऊपर नीचे हो रही होती है, फिर भी आपको तसल्ली रखनी चाहिए जो कंपनी है वो प्रॉफिटेबल है, दूसरा वो प्रॉफिट शेयर भी कर रही है, उससे भी उसकी कॉस्ट पूरी होती जा रही है। और क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है तो मार्केट चाहे नीचे जाती रहे और उसकी वजह से प्राइस नीचे जाती रहे, जिस दिन मार्केट अपनी जगह पे वापस आएगी ना उस दिन वो कंपनी उसकी प्राइस भी बेहतर हो जाएगी, वापस अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। और उसमें इवन जब प्राइस नीचे जाती है तो वो एक आपको फिक्र करने की बात नहीं है, फिर तो एक अच्छी कंपनी जो कि प्रॉफिटेबल है वो आपको कम प्राइस पे मिल रही है, फिर तो आप और परचेज़ करने का सोचें अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश उस वक्त पड़ी है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी आपने उस शेयर पे नहीं अप्लाई करनी जो कि उसकी अर्निंग कम होने की वजह से नीचे जा रहा हो, उसमें फिर आप नीचे बाय करते रहेंगे, वो अगले साल फिर और अर्निंग उसकी कम होगी, अगर उसका ट्रेंड डाउनवर्ड्स है तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपने एक ऐसी अच्छी कंपनी जो कि प्रॉफिटेबल भी है, प्रॉफिट शेयर भी करती है, तो फिर उसकी प्राइस जब फ्लैक्चुएट करती है उससे आपने फिक्रमंद नहीं होना। अच्छा, इसमें अब एक हम एग्जांपल लेते हैं कि आप जब भी कोई खुद मसलन कोई एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कोई एक शॉप ओपन करते हैं, कोई एक रेस्टोरेंट ओपन करते हैं, तो उसमें क्या आप पहले दिन से ही प्रॉफिटेबल हो जाएंगे? क्या पहले दिन से ही आप ये सोचने लग जाएंगे और उसमें वरी करने लग जाएंगे कि यार ये जो मैंने लिया है, बिज़नेस किया है, ये इसकी वैल्यू क्या है? और सबसे पहले तो आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले तो वो ऑपरेटिंग उसके जो एक्सपेंसेस है ना वो उस पर भी ब्रेक इवन नहीं करेगा। पहले 2-3 साल तो लग जाएंगे आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे ब्रेक इवन करने के लिए, यानी कि 2-3 साल में तो आप जो मंथ टू मंथ आपके खर्चे हो रहे होंगे वो बराबर होंगे, मसलन एक रेस्टोरेंट के केस में। फिर उसके बाद वो जो आपने एक शुरू में इन्वेस्टमेंट की है उसको पूरा करने के लिए, उस पर ब्रेक इवन करने के लिए फिर उसके बाद टाइम आएगा। लेकिन जब आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें होता ये है कि अगर आपने ऐसी कंपनी ले ली है जो कि प्रॉफिटेबल है तो फर्स्ट डे से ही आप एक ऐसी कंपनी में हैं जो कि आपको
प्रॉफिट जनरेट करके देने लग जाएगी। लेकिन उसमें वैल्यू कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं? वैल्यू आप इस तरह क्रिएट कर सकते हैं कि आप लॉन्ग टर्म उसके अंदर रहें। अगर तो आप थोड़ी सी प्राइस उसकी ऊपर जाती है और उसमें से एग्ज़िट करने की कोशिश करते हैं, तो वो चाहे 10-20% भी हो आपके, तो वो एक दफ़ा आपने ग्रैब कर लिया, वो 10-20%, 30%, 40-50%, इवन वो भी मैं उनको पीनट्स ही समझता हूँ, क्योंकि उसको अगर आपने एक दफ़ा उस प्रॉफिट को ले लिया और एग्ज़िट कर गए, तो फिर अब आपकी क्या स्ट्रेटजी आगे? फिर दोबारा इन्वेस्ट करेंगे और नेक्स्ट टाइम वो नीचे जाने लग जाए और या ज़्यादा ऊपर चला जाए और आप फिर एक और अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दें। तो स्टॉक एक्सचेंज में आपको काफ़ी ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी जो कि शुरू से ही प्रॉफिटेबल होंगी और वो आपके लिए भी प्रॉफिट करेगी, लेकिन आपका फ़ायदा रियली उस वक्त होगा जब आप उसमें एक तो इन्वेस्ट करें, फिर उसके बाद लंबे टाइम के लिए बस बैठ जाए। जब कंपनी आहिस्ता आहिस्ता अपने ऑपरेशंस कर रही होगी, प्रॉफिट बना रही होगी, अपने एसेट्स बना रही होगी और अगर कोई डेट्स हैं तो उनको कम कर रही होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू, उसकी जो प्राइस है वो भी बढ़ती जाएगी। अब ये सब कुछ करते हुए अगर कोई भी इवेंट हो जाता है, चाहे वो इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, कुछ किसी भी वजह से स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे जाने लग जाती है, तो कंपनी अपनी जगह पे एसेट्स बना रही है, उसकी मैनेजमेंट भी ठीक है, वो कमा भी रही है, अपने सब कुछ जो है वो स्ट्रॉन्ग है और प्रॉफिट भी अभी उसका इसी तरह चल रहा है, डिविडेंड इवन दिए जा रही है। उस केस में उसकी प्राइस जितनी मर्जी नीचे जाती है, फिर आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इवन डिविडेंड से कुछ कॉस्ट आपकी क्लियर हो रही होगी और फिर जिस दिन वो जो इंटरनेशनल इवेंट या नेशनल इवेंट या जो भी चीज़ है वो नॉर्मलाइज होगी और मार्केट अपनी जगह पे वापस आएगी, तो वो शेयर तो उसने रिकवर करना ही करना है। लेकिन फिर अगेन मैं यही बात करता हूँ कि आपने ये वाली स्ट्रेटजी उस कंपनी पे अप्लाई नहीं करनी या उस शेयर पे अप्लाई नहीं करनी जो कि पहले से ही लॉस कर रहे हो। तो इसमें मुझे हैरानी ये नहीं थी कि लोग प्राइस के नीचे जाने की वजह से पैनिक कर रहे हैं, उसमें हैरानी सिर्फ इस वजह से थी कि कंपनी इतनी स्ट्रांग है, उसमें कोई उसकी न्यूज़ भी नहीं आई और कोई मतलब उसके प्रॉफिट को भी कुछ नहीं हुआ। इवन अभी वो टाइम चल ही नहीं रहा जिस टाइम पे वो स्टेटमेंट्स वगैरह आती हैं, रिजल्ट्स वगैरह आते हैं, सब कुछ कंपनी में ठीक जा रहा है, उसकी कोई सेल्स का भी कोई मसला नहीं है। लेकिन सिर्फ मार्केट के 3-4 दिन नीचे आने की वजह से अगर उसके शेयर की प्राइस नीचे जा रही है, तो स्पेशली अगर आपने 5 दिन पहले ही वो शेयर चूज़ किया, तो आप इतनी जल्दी पैनिक कैसे कर सकते हैं? और वो भी अंदर अगर 1 दिन 2 दिन मार्केट ऊपर जाती है तो वो साफ पता लग रहा होता है कि वो मार्केट कंपनी ने वापस ऊपर जाना शुरू कर दिया, तो स्पेशली उस केस में आप कैसे पैनिक कर सकते हैं? तो फाइनली फिर कंक्लूजन क्या होगा कि आपने ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो कि पिछले कुछ सालों में और पिछले कुछ सालों के इवन जो क्वार्टर्स हैं उनमें प्रॉफिटेबल ही रही हो, कभी वो लॉस में ना गई हो। और अगर किसी एक क्वार्टर में चली भी जाती है तो वो किसी इस वजह से होना चाहिए कि कोई उसका प्लांट की मेंटेनेंस चल रही थी या कुछ चल रहा था और वो कोई टेम्प्रेरी चीज़ थी जो कि दोबारा नहीं आएगी अगले कुछ टाइम में। यानी कि फंडामेंटली कंपनी को काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा, उस कंपनी को अपना जो प्रॉफिट है वो कुछ ना कुछ किसी फॉर्म में शेयर करना चाहिए, यानी कि डिविडेंड की अच्छी हिस्ट्री होनी चाहिए उसकी, ठीक है। अब ये करने के बाद अगर आप चूज़ कर लेते हैं कंपनी, फिर किसी भी एक्सटर्नल वजह से मार्केट नीचे जाती है, कुछ भी होता है, चाहे वो लोकल या इंटरनेशनल मार्केट में कोई मसला है, तो अगर उसकी प्राइस नीचे जाती है तो उसको आपको एज ए अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। अगर आप ले सकें तो और भी शेयर्स परचेज करें उस टाइम पे, और अगर और नहीं कर सकते तो कम अज़ कम आप जो लिए हुए हैं उनके बारे में वरी ना करें। वो इवन उन दिनों में तो ख़ासकर जब आपको पता होगा कि ये एक्सटर्नल वजह से मार्केट नीचे जा रही है, तो उन दिनों तो आप अगर अपने पोर्टफोलियो को ना भी देखें तो वो भी काफ़ी आपको हेल्प करेगा अगर आप जल्दी पैनिक हो जाते। लेकिन स्टिल अगर आप मार्केट के थोड़े बहुत ऊपर नीचे होने की वजह से भी पैनिक कर रहे हैं तो फिर आपकी स्ट्रेटजी में कुछ मसला है। या तो आपने जो अपनी सेविंग्स हैं उसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा, या आपने अपनी इवन ऑपरेटिंग जो इनकम है डे टू डे आपको जो चाहिए होती है वो भी आपने स्टॉक्स में डाल दी है, तो वो थोड़ा सा एक बफर रख के अपना तो आपने इन्वेस्ट करना है। और ऐसे पैसे इन्वेस्ट करने जिसकी फ्लैक्चुएशन से या जिसके
थोड़े अरसे के लिए फंसने से आपको इशू ना हो। हाँ, ये हो सकता है कि कंपनी आपकी बहुत अच्छी है, किसी एक्सटर्नल वजह से प्राइस नीचे चलेगी तो आप मसलन ये मैं कह सकता हूँ कि 2-3 साल के लिए आप फंस गए मार्केट में। फंस इसलिए गए कि आप नीचे जाए बेचेंगे तो आपको नुकसान होगा, तो वो क्या पता जब वापस आएगी मार्केट तो वो जो उसकी ओरिजिनल प्राइस जिससे आपने ख़रीदा था उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर चल रही जाए, तो आप ना सिर्फ वो अपनी प्राइस से नुकसान में जा रहे होंगे बल्कि उसके ऊपर वाले पोटेंशियल से भी नुकसान में जा रहे होंगे अगर आप उसको नीचे सेल करेंगे। तो उसमें फिर उसका बेस्ट यही होता है जो कि मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में कहता रहता हूँ कि आप एक ऐसे पैसे जो अगले 5 से 10 साल के लिए आपको किसी काम के ज़िम्मे आपने ना लगाए हुए होंगे, इन पैसों से मैंने ये काम करना है, उनको ही आप इन्वेस्ट करें। दूसरी चीज़ तो ये होगी, अगर वो करने के बाद फिर से अगर आप फिर भी पैनिक कर रहे हैं प्राइस के ऊपर नीचे होने की वजह से, फिर आप ये कर सकते हैं कि और ज़्यादा अपने जो स्टॉक एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा सा कम करके फिक्स्ड इनकम की तरफ जाए। और अगर स्टिल फिर भी आपने जो पोर्शन रखा हुआ है उस पर भी आपको वरी हो रही है कि मुझे रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, फिर आप जो ये म्यूचुअल फंड्स हैं और ETFs हैं इनकी तरफ भी जा सकते हैं। जो आपने डिसाइड कर लिया कि इतना मेरा इक्विटी में होना चाहिए, यानी कि स्टॉक्स में होना चाहिए पोर्शन, तो उसको आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू स्टॉक में इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड्स में जैसे आपको पता है कि 1 to 2% फीस होती है उनकी, और वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हुए होते हैं, वो ही फिर आपके लिए डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन से बेस्ट स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्ट करें। तो उसमें काफ़ी ऐसे होते हैं जो इंडेक्स को ट्रैक कर रहे होते हैं और काफ़ी ऐसे होते हैं जो कि जिनका मकसद ये होता है कि बेस्ट स्टॉक्स जो हैं वो परचेज़ किए जाएँ। तो इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स या ETFs के थ्रू अगर आप जाएंगे तो थोड़ी सी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, लेकिन फिर इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं ना वो आपके लिए स्टॉक्स चूज़ कर रहे होंगे। तो जो फिक्स्ड इनकम की अगर 10 to 11% अपसाइड है या प्रॉफिट है पर ईयर, तो उसके मुकाबले में आप म्यूचुअल फंड्स में या ETFs में लेट से 15 to 16% कर रहे होंगे। अगर स्टॉक मार्केट एवरेज लॉन्ग टर्म में 18 भी देती है तो अगर 2% उनका फीस भी निकाल लें तो 15 to 16% उसके थ्रू भी आप कर रहे होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड होगा कि आपको ख़ुद नहीं परचेज करना पड़ रहा या आप खुद पैनिक हो के सेल नहीं कर रहे। तो अगर आपकी कहते हैं कि आपका टेम्परामेंट इतना नहीं है या आपकी नॉलेज में अभी आप लर्निंग स्टेज में है, तो फिर ये म्यूचुअल फंड्स और ETFs पे स्विच करना भी एक काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। और अगर फिर भी अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही और आप ETFs और म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स की प्राइस को देख के रोज़ रोज़ जो है वो वरी कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए एक ही सोल्यूशन है कि फ़िक्स्ड इनकम में अपने पैसे को शिफ्ट करें और बस सुकून से उस पे जो 10 to 11% है उससे फ़ायदा उठाते रहें। लेकिन मेरे ख्याल में इतने उस तक कोई नहीं आएगा। ETFs और म्यूचुअल फंड्स से भी आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर बाकी जिस तरह हमने बात की कि सिर्फ ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो कि प्रॉफिटेबल हों, तो फिर प्राइस के ऊपर नीचे होने की वजह से इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप उस पर नज़र इस तरह रख सकते हैं कि आप उस जब भी हर 3 माह बाद कंपनी एक स्टेटमेंट देती है उसको पढ़ लें, या फिर कुछ इस तरह की वेबसाइट्स हैं जो कि उस स्टेटमेंट से डाटा निकाल के, इवन SES ट्रेड का जैसे किसी भी स्टॉक का पेज है उस पर अगर चले जाएं तो वो हर 3 माह बाद जो स्टेटमेंट्स आती हैं उससे डाटा निकाल के वो उन्होंने चार्ट्स पे प्लॉट किया हुआ होता है और वो पता चलता रहता है कि कंपनी हाँ स्टिल प्रॉफिट में है या नहीं है। तो इस तरह की वेबसाइट्स को यूज़ कर लें, लेकिन सिर्फ उस तरह की वेबसाइट उस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहें जो कि प्रॉफिटेबल ही रहें और उसकी हर 3 माह बाद रिपोर्ट्स पे या डाटा पे थोड़ी नज़र रख लें। बाकी अगर आपने इमरजेंसी फ़ंड वगैरह रखा हुआ है और इस तरह के पैसे रखे हुए हैं आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट, जो कि आपको किसी भी नीड के केस में स्टॉक मार्केट के उनको लिक्विडेट करने की ज़रूरत ना पड़े, तो वो एक अच्छी चीज़ हो सकती है। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपने फ़ायदा उठाना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।